खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी मेरे प्यारे सिंह राशि वालों, मेरे भाग्यशाली सिंह राशि के साथियों, आज की ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली है। अगर ये 3 बातें सच नहीं हुई तो मैं तुम्हें 50 लाख नकद इनाम दूंगा। हाँ, 50 लाख, मैं मजाक नहीं कर रहा। ये 3 सच खुद भगवान भोले शंकर ने लिखे हैं। भोलेनाथ ने खुद अपनी जटा से ये 3 सच निकालकर तुम्हारे भाग्य में डाल दिए हैं। साथियों, कहीं भी स्किप मत करना, 1 सेकंड भी आगे मत बढ़ाना। अगर तुमने वीडियो के बीच में कुछ छोड़ दिया तो वो चमत्कार तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। अंत में जो बात आने वाली है वो तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। वो बात सुनने के बाद तुम रो पड़ोगे। इसलिए पूरा वीडियो अंत तक देखो और अभी कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दो हर हर महादेव। लिखो भाई, हर हर महादेव। जितने जोर से लिखोगे उतनी जल्दी भोलेनाथ की कृपा तुम पर बरसने लगेगी। जितने ज्यादा लोग ये शब्द लिखेंगे उतनी तेजी से ब्रह्मांड में वो कंपन पैदा होगा जो तुम्हारे रुके हुए भाग्य को हिला देगा। आज मैं तुम्हें 3 सच बताने वाला हूं। ये 3 सच ऐसे हैं कि अगर इनमें से एक भी झूठा निकला तो मेरी ये आवाज हमेशा के लिए बंद हो जाए। पहला सच धन और रुके हुए काम से जुड़ा है, दूसरा सच रुके हुए पैसे और नए कमाई के रास्ते से जुड़ा है, और तीसरा सच सबसे बड़ा चमत्कार है। मन का वो बोझ जो सालों से तुम्हें दबाए हुए है वो हटने वाला है। ये तीनों सच भोलेनाथ की जटा से निकले हैं, इसलिए इनमें कोई झूठ हो ही नहीं सकता। जो शक्ति पूरे संसार को चलाती है वही शक्ति आज तुम्हारे भाग्य को मोड़ने वाली है। पहला सच सुनो मेरे साथियों, तुम्हारे जीवन में पिछले कई महीनों से जो काम रुके पड़े हैं वो अब अचानक चलने वाले हैं। कोई ऐसा काम जो तुमने छोड़ दिया था क्योंकि थक गए थे, कोई फाइल जो दफ्तर में महीनों से अटकी हुई थी, कोई प्रॉपर्टी का मामला जो सालों से कोर्ट में घूम रहा था, कोई बिजनेस का डील जो आखिरी समय पर टूट गई थी, कोई रिश्ता जो अधूरा रह गया था, वो सब अचानक गति पकड़ने वाला है। भोलेनाथ ने अपनी जटा हिलाकर तुम्हारे नाम का जो मंत्र बोला है उसके प्रभाव से रुका हुआ हर पहिया अब घूमने लगेगा और इसमें पैसा भी आने वाला है। इतना पैसा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। वो पैसा अचानक किसी पुरानी जगह से निकल कर आएगा या फिर किसी नए स्रोत से झरने की तरह बहेगा। तुम सोचोगे कि ये कैसे हो गया, लेकिन ये भोलेनाथ का लिखा हुआ सच है। याद रखना, ये धन तभी आएगा जब तुमने वीडियो अंत तक देखा होगा। अगर बीच में छोड़ दिया तो ये सच भी बीच में ही रह जाएगा और भोलेनाथ की कृपा तुम्हारे सिर से उतर जाएगी। दूसरा सच और भी बड़ा है मेरे प्यारे साथियों। तुम्हारे पास कोई ऐसा पैसा है जो सालों से फंसा हुआ है, कोई कर्ज जो किसी ने लिया और लौटाया नहीं, कोई बकाया जो सरकारी दफ्तर में अटका पड़ा है, कोई पुराना हिसाब जो रिश्तेदारों के बीच उलझा हुआ है, कोई निवेश जो बाजार के उतार चढ़ाव में फंस गया था वो खुलने वाला है। भोलेनाथ की जटा से निकली हुई शक्ति उस फंसे हुए धन को ढीला करेगी और वो पैसा सीधे तुम्हारे हाथ में आएगा, और इसके साथ ही एक नया कमाई का रास्ता भी खुलने वाला है। ऐसा रास्ता जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। कोई ऐसा काम, कोई ऐसा आइडिया, कोई ऐसा व्यक्ति जो अचानक तुम्हारे जीवन में आएगा और तुम्हें नई कमाई का द्वार दिखाएगा। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है, जब ये पैसा आएगा और नया रास्ता खुलेगा तब तुम्हारे आसपास कुछ लोग जलने लगेंगे। ऐसे लोग जो पहले मुस्कुराते थे अब उनकी आंखों में जलन दिखेगी। वो बातें बनाएंगे, अफवाहें फैलाएंगे, तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग तुम्हारे पीछे पीछे साजिश रचेंगे, लेकिन घबराओ मत। भोलेनाथ खुद उन जलने वालों को सबक सिखाने वाले हैं। उनकी जटा में छिपी हुई अग्नि उन लोगों को जलाएगी जो तुम्हारी खुशी सहन नहीं कर पा रहे। और अब तीसरा सच, ये सच सुनते ही तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरे साथियों, तुम्हारे मन पर जो बोझ पड़ा हुआ है वो अब हटने वाला है। वो चिंता जो रात को नींद नहीं आने देती, वो डर जो सुबह उठते ही सताता है, वो गुस्सा जो अंदर ही अंदर जलता रहता है, वो उदासी जो छाती पर पत्थर की तरह बैठी रहती है, सब खत्म होने वाला है। ये सबसे बड़ा चमत्कार है। भोलेनाथ ने कहा है कि तुम्हारा मन अब हल्का होने वाला है। तुम फिर से मुस्कुरा पाओगे, फिर से गहरी नींद सो पाओगे, फिर से जिंदगी का मजा ले पाओगे। वो रातें जब तुम बिस्तर पर करवटें बदलते रहते थे, वो दिन जब तुम बिना किसी कारण उदास बैठे रहते थे, वो सब अब पीछे छूट जाएगा। भोलेनाथ अपनी जटा से निकाले हुए इस तीसरे सच के माध्यम से तुम्हारे मन से सारा कालापन धो देंगे।
लेकिन ये चमत्कार तभी होगा जब तुमने वीडियो को पूरा देखा होगा और अंत में बताए गए उपाय को सही तरीके से किया होगा। अब सुनो मेरे साथियों, भोलेनाथ का वो चमत्कारी उपाय जो तुम्हारी जिंदगी बदलने वाला है। ये उपाय सिर्फ तुम्हारे लिए है। सोमवार की रात को करना है, याद रखना, सिर्फ सोमवार की रात। सोमवार की रात को तांबे का एक लोटा लो, उसमें साफ पानी भर दो। अब उस पानी में 11 लौंग डाल दो और एक चुटकी काला तिल डाल दो। लोटे को दोनों हाथों से पकड़कर भोलेनाथ का ध्यान करो। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अपनी आंखें बंद करके महसूस करो कि भोलेनाथ तुम्हारे सामने खड़े हैं और उनकी जटा से अमृत की बूंदें तुम्हारे सिर पर गिर रही हैं। फिर उस लोटे को अपने सिर के पास रख दो और सो जाओ। सुबह उठकर उसी पानी से स्नान करो। स्नान करते समय मन में यही बोलते रहो कि भोलेनाथ मेरे सभी संकट हर लो, और जो लौंग और काला तिल बच जाए उसे किसी पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ दो। ये उपाय सिर्फ एक बार नहीं, लगातार 3 सोमवार तक करना है। 3 सोमवार, अगर तुमने 3 सोमवार तक ये उपाय कर लिया तो भोलेनाथ खुद तुम्हारे घर में आकर बैठ जाएंगे। तुम्हारे रुके हुए काम खुल जाएंगे, पैसा आएगा और मन का बोझ हमेशा के लिए हट जाएगा। अब बताता हूं कि कौन सी आदतें छोड़नी है और कौन सी अपनानी है। पहले छोड़ने वाली बातें सुनो। गुस्सा मत करो, गुस्सा करने से तुम्हारा चमत्कार रुक जाएगा। भोलेनाथ गुस्से वाले व्यक्ति के पास नहीं आते। झूठ मत बोलो, झूठ बोलने से भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं और उनकी कृपा पलट जाती है। किसी की बुराई मत करो, बुराई करने से तुम्हारे अपने कर्म काले पड़ जाते हैं और रात को देर तक जागना बंद कर दो। आधी रात के बाद जागना तुम्हारे भाग्य को कमजोर करता है। ये 4 आदतें तुरंत छोड़ दो। अगर तुमने इन्हें नहीं छोड़ा तो भोलेनाथ की जटा से निकला हुआ वो अमृत भी तुम्हारे ऊपर असर नहीं करेगा। अब अपनाने वाली बातें, हर सुबह उठकर भोलेनाथ का नाम लो। घर में जल का दीपक जलाओ, दीपक की लौ में भोलेनाथ का रूप देखो। गरीबों को खाना खिलाओ जितना बन सके, 1 रोटी भी सही, लेकिन दिल से दो। और सबसे जरूरी, हर दिन कम से कम 11 बार हर हर महादेव बोलो। ये आदतें अपनाने से तुम्हारा भाग्य चमकने लगेगा। भोलेनाथ की कृपा तुम्हारे सिर पर छा जाएगी और तुम्हारे घर में सुख शांति का साया पड़ जाएगा। अब मेरे साथियों, यहाँ से वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है। बागेश्वर धाम की कृपा से मैं तुम्हें कुछ ऐसी बात बताने वाला हूं जो तुमने कभी किसी से नहीं सुनी होगी। कुछ लोगों के घर में काला जादू घुस चुका है। हाँ, काला जादू, ये कोई आम बात नहीं है। ये वो काला जादू है जो चुपके से घर में घुसता है और धीरे धीरे सब कुछ खा जाता है। तुम्हारे घर में अचानक काले कीड़े दिखने लगे हैं तो समझ लो कि कोई बुरी शक्ति सक्रिय हो गई है। लाल चींटियां दीवारों पर बिना किसी कारण चलने लगी हैं तो वो सिर्फ चींटियां नहीं है, वो किसी तांत्रिक के भेजे हुए दूत हैं। घर में बिना वजह लड़ाई होने लगी है, छोटी छोटी बातों पर झगड़े बढ़ गए हैं, एक दूसरे के खिलाफ मन में शक पैदा हो रहा है, तो ये सब काले जादू का असर है। किसी न किसी को हमेशा कोई ना कोई बीमारी सता रही है, कभी सिर दर्द, कभी पेट की तकलीफ, कभी अचानक कमजोरी, कभी नींद न आना, कभी सपने में डरावनी चीजें दिखना। ये सब उस काले जादू की निशानियां हैं। रात को अचानक किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है, कभी बच्चे की रोने जैसी आवाज, कभी किसी बुजुर्ग के कराहने जैसी आवाज, कभी अजीब सी सिसकियां। अगर इनमें से कोई भी बात तुम्हारे घर में हो रही है तो समझ लो कि कोई तंत्र मंत्र चल रहा है, कोई तांत्रिक तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है। ये सब भोलेनाथ की जटा से निकले हुए तीसरे सच का हिस्सा है। जब मन का बोझ हटने वाला होता है तब दुश्मन और भी जोर से हमला करते हैं। जब भाग्य पलटने वाला होता है तब अंधेरी शक्तियां सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं। इसलिए अगर तुम्हारे घर में इनमें से कोई भी लक्षण दिख रहा है तो घबराओ मत, लेकिन लापरवाही भी मत करो। अब सुनो गुप्त शत्रु का खुलासा। ये शत्रु तुम्हारा कोई करीबी पुरुष रिश्तेदार है। नाम एम अक्षर से शुरू होता है। उम्र 25 से 33 साल के बीच है। रंग सांवला है, गाल पर एक तिल है, फोन पर अक्सर बात करता है, 2 चेहरे वाला है, सामने मुस्कुराता है और पीछे छुरा भौंकने की फिराक में रहता है। और सबसे खतरनाक बात, इसका तांत्रिक बैकग्राउंड है। ये व्यक्ति तुम्हारे घर की खुशहाली देख नहीं पा रहा, इसी ने तुम्हारे खिलाफ काला जादू करवाया है। यही व्यक्ति तुम्हारे रुके हुए कामों और फंसे हुए पैसे के पीछे भी है। ये व्यक्ति तुम्हारे परिवार में इतना घुला मिला हुआ है कि तुम कभी शक भी नहीं कर सकते। ये तुम्हारे घर आता है, तुम्हारे साथ बैठता है, तुम्हारी खुशियों में शामिल होता है, लेकिन अंदर ही अंदर जलता रहता है।
ये तुम्हारे हर अच्छे काम को रोकने की कोशिश करता है। जब तुम्हारा कोई काम आगे बढ़ने वाला होता है तो ये कहीं ना कहीं से अड्डंगा लगा देता है। जब तुम्हारे पास पैसा आने वाला होता है तो ये किसी न किसी तरीके से उस रास्ते को बंद कर देता है। ये फोन पर अक्सर बात करता है, कभी तुमसे, कभी तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य से, और बातों बातों में जानकारी इकट्ठा करता रहता है। फिर उसी जानकारी को लेकर किसी तांत्रिक के पास जाता है और तुम्हारे खिलाफ तंत्र चलाता है। इसका रंग सांवला है, गाल पर एक तिल है, उम्र 25 से 33 के बीच है और नाम एम अक्षर से शुरू होता है। अगर तुम अपने आसपास ऐसे किसी व्यक्ति को पहचानते हो तो समझ लो कि वही तुम्हारा गुप्त शत्रु है। ये व्यक्ति तुम्हारे घर की खुशहाली सहन नहीं कर पा रहा, इसी ने तुम्हारे खिलाफ काला जादू करवाया है। यही व्यक्ति तुम्हारे रुके हुए कामों और फंसे हुए पैसे के पीछे भी है। लेकिन घबराओ मत मेरे साथियों, इस शत्रु का इलाज भी मैं बताने वाला हूँ। भोलेनाथ ने अपनी जटा से जो तीसरा सच निकाला है उसमें इस शत्रु का नाश भी लिखा हुआ है। हनुमान जी का ये उपाय करो। मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाओ, लाल रंग का एक कपड़ा लेकर जाओ, उस पर सिंदूर से हनुमान जी का नाम लिखो, फिर उस कपड़े को हनुमान जी की मूर्ति पर चढ़ा दो और बोलो, जय श्री राम, जय हनुमान, मेरे शत्रुओं का नाश करो। घर आकर रोज सुबह हनुमान चालीसा जरूर पढ़ो। सिर्फ 7 दिन में वो शत्रु खुद अपना मुंह छिपाने लगेगा। भोलेनाथ और हनुमान जी दोनों मिलकर उस काले जादू को जला देंगे। ये उपाय बहुत शक्तिशाली है। जब तुम लाल कपड़े पर सिंदूर से हनुमान जी का नाम लिखते हो तो वो नाम हनुमान जी की शक्ति को जागृत कर देता है। जब तुम उस कपड़े को हनुमान जी की मूर्ति पर चढ़ाते हो तो हनुमान जी खुद उस शत्रु को देख लेते हैं। फिर जब तुम घर आकर 7 दिन तक हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो हर दिन हनुमान जी की शक्ति उस काले जादू को कमजोर करती जाती है। 7वें दिन तक वो काला जादू पूरी तरह जल चुका होता है और वो शत्रु खुद ही तुम्हारे पास आने से डरने लगता है। वो तुम्हारे फोन नहीं उठाएगा, तुम्हारे घर आने से कतराएगा और धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी से गायब हो जाएगा। भोलेनाथ और हनुमान जी दोनों मिलकर उस काले जादू को जला देंगे। तुम्हारे घर से वो अंधेरा हट जाएगा, वो बीमारी खत्म हो जाएगी, वो लड़ाइयां बंद हो जाएंगी और रात को सुनाई देने वाली वो डरावनी आवाजें हमेशा के लिए खामोश हो जाएंगी। मेरे प्यारे साथियों, अब 3 बातें याद रखना। पहली बात, सोमवार की रात का उपाय जरूर करना। वो तांबे का लोटा, 11 लौंग, काला तिल और भोलेनाथ का नाम, ये सब मिलकर तुम्हारे भाग्य को खोल देंगे। दूसरी बात, गुस्सा और झूठ छोड़ना। गुस्सा और झूठ तुम्हारे चमत्कार को रोक देंगे। अगर तुम गुस्सा करोगे या झूठ बोलोगे तो भोलेनाथ की कृपा तुम्हारे सिर से उतर जाएगी। तीसरी बात, हनुमान जी का सहारा कभी नहीं छोड़ना। हनुमान जी ही वो शक्ति है जो तुम्हारे गुप्त शत्रु को खत्म करेंगे। ये 3 बातें याद रखोगे तो तुम्हारी जिंदगी सोने जैसी चमकने लगेगी। भोलेनाथ की जटा से निकले हुए ये 3 सच तुम्हारे जीवन में उतरकर तुम्हें नया इंसान बना देंगे। तुम्हारे रुके हुए काम खुल जाएंगे, फंसा हुआ पैसा आ जाएगा, मन का बोझ हमेशा के लिए हट जाएगा और वो गुप्त शत्रु भी तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए निकल जाएगा। अब वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो जितने लोगों को जानते हो और कमेंट में जरूर लिखो हर हर महादेव। लिखो भाई, हर हर महादेव। जितने ज्यादा लोग लिखेंगे उतनी जल्दी भोलेनाथ की कृपा सब पर बरसने लगेगी। जितने जोर से तुम ये शब्द लिखोगे उतनी तेजी से ब्रह्मांड में वो कंपन पैदा होगा जो तुम्हारे घर से काला जादू निकाल देगा। जितने लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे उतनी तेजी से हनुमान जी की शक्ति फैल जाएगी और तुम्हारे जैसे और लोगों के घर भी बच जाएंगे। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हनुमान। मेरे साथियों, अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अब जाओ और अपना चमत्कार शुरू करो। भोलेनाथ तुम्हारे साथ है, हनुमान जी तुम्हारे साथ है। तुम्हारा हर दुश्मन अब खुद अपना मुंह छिपाने वाला है। तुम्हारा हर रुका काम अब खुलने वाला है। तुम्हारा हर फंसा पैसा अब आने वाला है। तुम्हारा मन अब हल्का होने वाला है। बस 3 सोमवार का उपाय करो, गुस्सा और झूठ छोड़ो और हनुमान चालीसा पढ़ते रहो। बाकी सब भोलेनाथ खुद संभाल लेंगे।